उसकी तस्वीर और तशहीर दोनों जुर्म है। जो शख्स इनके हक में बोलता हुआ नजर आता है, जो शख्स इनके हक में बयान देता है, उसके खिलाफ भी अलग किस्म का महाद बोल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। 2018 के बाद इमरान खान जैसे इस मुल्क के वजीर आजम बने तो उन्हें लाडला कहा जाने लगा। ये हमने पहली बार 2018 के बाद लाडले का लफ्ज़ सुना, मगर उस वक्त लाडला कौन होता है, लाडला किसका, ये बात हमें बिल्कुल वाक़िया नहीं थी। पीटीआई से पहले मुल्क की मादी में दो बड़ी सियासी जमातें थी, एक पीएमएल और दूसरी पीपल्स पार्टी। दोनों जमातें एक के बाद दूसरी बारियां लेती। ये बात तो हतमा थी कि अगर इस दफ़ा मुस्लिम नून की हुकूमत है तो अगले साल पक्की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। दोनों सियासी जमातों के चेयरमैन एक दूसरे पे इल्जाम लगाते, गाली गलौज करते, मुल्क लूटने का दावा करते, मगर हुकूमत में आने के बाद हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते। मगर 2018 के बाद आखिर इमरान खान को लाडला क्यों कहा जाने लगा, इसमें शायद हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि दोनों सियासी जमातों के चेयरमैन आसफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज इस बात को बखूबी समझते थे कि वो कुव्वतें जो हर 5 साल के बाद इन दोनों में से एक को मुंतखब करती है, वो कुव्वतें जो मुनासिब वक्त में अपने लिए जो मुनासिब तरीन इंतखाब दोनों में से एक का करती थी, उन्हें हुकूमत दे दी जाती। चले, इनको इस बात से हौसला तो होता था कि अगर इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो कोई बात नहीं, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद अगली बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ ही जाएगी। 5 साल का सब्र आसानी से कर लेते थे। इस वजह से ये एक दूसरे को ज़्यादा इज्जत और एहतराम से देखना शुरू कर दिया था। इस वजह से ये असम्बली में बड़ी मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू करते हुए नजर आते थे कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो हम इसको तस्लीम करते हैं, तो इस जमहूरी निज़ाम को चलने देते हैं। मगर जैसे ही पीटीआई को अवामी मकबूलियत हासिल हुई, इस सियासी जमात की भी पुष्टनाही वो कुव्वतें करने लगी जो पहले पाकिस्तान में मौजूद सियासी जमातों की कर रहे थे। मगर ये बात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को गवारा रहे, क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि पीटीआई को इनके मद्दे मुकाबले लाने का मकसद दोनों जमातों की सियासत और इनके असर रसूख को काम करना है। इसका मकसद दोनों जमातों की छुटकारा पाना है। यही वजह है कि इमरान खान के हरीफ इमरान खान को लाडला कहते हुए नजर आया। मगर जैसे रजीम चेंज के बाद जब पीटीआई की हुकूमत का तब दर्द हुआ तो तब से लेकर आज तक इमरान खान को लाडला ही कहा जाता है। आजकल सियासत में देखा जा रहा है, उसमें तो लाडला का मतलब ही चेंज हो गया। हमने देखा मुस्लिम नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस तरह से इज्जत अफजाई की और उनके ऊपर तमाम केसेस को ख़त्म किया गया, जिस तरह से लंदन से पाकिस्तान बुलवाया गया, कोर्ट का अमला खुद एयरपोर्ट पर जाकर इनके अंगूठे के निशान लेता है, मनारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा का इंतजाम किया गया और इसके बरक्स ये देखा पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता। उसकी तस्वीर और तशहीर दोनों जुर्म है। मुल्की मीडिया ना तो उसकी तस्वीर दिखा सकता है, ना ही उसकी तशहीर कर सकता है, और ना ही ये सियासी जमात ना ही किसी किस्म की इश्तहारी मुहिम को मुल्की मीडिया पर चला सकती है। 9 मई के वाक़ये के बाद कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया, इनकी फैमिली को हरासा किया गया, ये भी देखा गया। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को छीन लिया गया। इसके बाद पीटीआई के उम्मीदवार ने आज़ाद हैसियत से लड़ने का फैसला किया है। अगर वो इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई पोस्टर कोई बैनर लगा भी देता तो उसके बैनर उतार दिए जाते हैं, उस उम्मीदवार को तंग भी किया जाता है, हरासा किया जाता है। जो शख्स इनके हक में बोलता हुआ नजर आता है, जो शख्स इनके हक में बयान देता है, उसके खिलाफ भी अलग किस्म का महाद बोल जाता है। हम पाकिस्तानी सियासत में आजकल होते हुए देख रहे हैं। अगर इतना कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है तो दोनों सियासी जमातों के दरमियान फैसला करना बहुत आसान होता है कि लाडला कौन है। मगर मीडिया में जिस तरह से इमरान खान को लाडला अभी तक कहा जाता है और जिस तरह से लाडला अभी तक कहा जाता है, वो बात भी हमारी समझ से बिल्कुल बाहर आ रहा है।